नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी का एग्ज़ाम जो क्लर्कियल ग्रेड जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है इवनिंग शिफ्ट में, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि इसमें जीएस कैसा आया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकू का शहर कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा रामपुर। जो रामपुर है आपका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों से भिन्न दिशा में घूमता है? मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति और यूरेनस। तो इसका ऑप्शन है यूरेनस। यूरेनस जो है वो डिफरेंट ग्रह में घूमता है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन आपका ए सही है, सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। अगला क्वेश्चन पूछा था कि यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? पौंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसके ऑप्शन आपके सही होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत वर्ष के प्रथम पेपरलेस बजट की प्रस्तुति निम्नलिखित में से कौन सी बजट की थी? तो इसका ऑप्शन आपका जो सही है वो ऑप्शन नंबर 2021-2022 में पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था और निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन था भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, जिससे आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस कंट्री के साथ लगती हैं? तो नेपाल, चीन, नेपाल, भूटान। तो इसकी आपकी नेपाल के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन था कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने मारा था दोहरा सेंचुरी। पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग तिथि 21 जून को। चीन की राजधानी का नाम बताया? तो चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है। अगला क्वेश्चन था आगरा किस नदी के तट पर बसा है? तो आगरा यमुना नदी के तट पर बसा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित हुए पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा जो था वो सर्वाधिक पदक पाया हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में मार्स कहते हैं। कि भारत के मून रोवर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किस तारीख को की थी? तो याद रखिएगा 23 अगस्त 2023 को की थी। प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार किस राज्य में स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। अगला क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगा? तो यह वाराणसी में करेगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रसिद्ध योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2015 में प्रारंभ की गई थी और हरियाणा से चालू हुई थी। अगला है कि कलमकारी पेंटिंग किससे संबंधित है? तो कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश से संबंधित। कि क्षेत्र और प्राकृतिक वातावरण जिसमें कोई जीव या जनसंख्या सामान्य निवास करती है के रूप में जाना जाता है? तो इसे प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन पूछा था आर्य समाज की स्थापना किसी थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता? फीफा विश्व कप 2022 वो अर्जेंटीना ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला और लास्ट क्वेश्चन जीएस का था कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, ये था जीएस का जो भी क्वेश्चन आए हुए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्लर्कियल ग्रेड सी के लिए, और बहुत इजी पेपर आया था। आप सभी को मैंने सारा क्वेश्चन का एनालाइज कर दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्द ही मैं आपको हिंदी का और इंग्लिश का भी इसमें एक्सप्लेनेशन जल्दी आपको दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।